धन्यवादः नंदिनी महोदय। शोभनः विषयः स्थापितः, वयम् उपकृताः स्मः। आप सुग्न श्रोताओं के द्वारा दिए गए विषय में से कुछ एक आध विषय पर हमारे युवा कवि विद्वान श्री ने कविता तैयार कर ली है। तर्हि इदानीं समयः अस्ति शीघ्रकाव्यनिदर्शनस्य। आगच्छन्तु, वयं काव्यं शृणुमः। स्वागतमस्ति महोदय। या दुग्धः पिन दुग्धेव कविदोग्ध्रुभिरन्वहं हृदिनः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। सर्वेभ्यः अधिमञ्चं विराजमानान् उपमञ्चं विराजमानान् संस्कृतानुरागिणः गिर्वाणवाणी परिचरणपरायणान् नामं नामं किमपि इतः वच्मि। प्रथमं तु इदं काव्यं स्यान्न वेति अहं न वेद्मि। We can name this extempor versification, शीघ्र श्लोक रचना कह सकते हैं। फिर इसमें कितना काव्यत्व है यहाँ काव्यविद सब आप ही कहे। मुझे 6 विषय यहाँ से मिले थे। मदीयम भारतम महत्, गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश, एकलव्यः, स्त्री शक्ति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भ्रूणहत्या, वर्तमान समये धेनोः आवश्यकता, कुत्रेति न ज्ञायते। इतने 6 विषय मिले थे। 6 विषयों पर मैंने 6 श्लोक लिखे हैं। अब कुछ करूँगा। सबसे प्रथम कुत्रेति न ज्ञायते, यह विषय अत्यंत विशाल था, इसीलिए सबसे पहले इस पे कुछ लिखा है। आदौ सर्व विकास भाष महितं कृत्वा समं भाषणम्। आदौ सर्व विकास भासमहितं कृत्वा समं भाषणं, लोकान् मुग्धतरान् सदैव तरसा सम्मोहयन् मोहनः। पूर्णे निर्वचने चतुर्दश विधे लोकेन लोकैरलं, सौदृश्यः खलु जायते शिव शिव कुत्रेति न ज्ञायते। इदं निर्वाचन समयस्य वर्तते। आदौ नेता विकासस्य भासस्य सकलामपि वार्तां प्रस्तौति। पश्चात् यदा निर्वाचनं पूर्णतां गच्छति, पश्चात् नाम 14 लोकेषु अपि तस्य गवेषणं न शक्यते इति अत्र भावः इति। कुत्रेति न ज्ञायते। यदि कश्चन तस्य अभिजनः अपि पृष्टः भवति तर्हि सोऽपि तथैव वक्ति यद् कुत्रेति न ज्ञायते इति। लंच ब्रेक इत्यादिकमपि वक्तुं शक्यते। हाँ, पहले नेता लोग जब निर्वाचन होता है उससे पहले विकास की बातें करते हैं, प्रकाश की बातें करते हैं, ये सारी बातें करते हैं और लोगों को मोह लेते हैं। फिर जबकि निर्वाचन समाप्त हो जाता है, फिर आप उन्हें 14 लोकों में भी ढूंढेंगे कुछ भी करके तो वो नहीं मिलेंगे। फिर सबसे यही रिप्लाई मिलेगा कुत्रेति न ज्ञायते। और दूसरा पद्य है हाँ, भ्रूणहत्यापवार्यताम् इतः केनचित् प्रदत्तः अयं विषयः। तर्हि सबला मबला मुक्त्वा अमुग्धां मुग्धचेष्टितां भाषणेषु वदन्त्येते भ्रूणहत्यापवार्यताम्। ये वही लोग ऐसा कहते हैं कि भ्रूण हत्या अटकाओ, जो सबला को अबला कहते हैं, जो अमुग्धा को मुग्धा कहते हैं, उसी और वही वापस वही कहते हैं कि भ्रूण हत्या हटाओ। तो पहले तो ये विचार अपने हटाने की हमें ज़रूरत है। वो कोई अबला नहीं है, सबला ही है ना। हमने मेरा ही एक श्रृंगार में पद्य है, रति प्रबंध में मैंने लिखा है, एकेन केश पाशेन कपोल स्थलवर्तिना यया मुग्ध धियो बद्धा सामुग्धा कथम उच्यताम। एक ही लट से वो सभी अमुग्ध व्यक्तियों को मुग्ध बना देती है ऐसा, तो उसे आप अबला भला कैसे कह सकते हैं। और यहाँ पे विशेषतः ध्वनि यह है
कि एक लट खोलने से सभी को बेहोश कर दिया, तो पूरे बाल खोल दिया तो फिर तो कथा ही क्या है। एकलव्य स्त्री शक्ति ही भारतीय ज्ञान परंपरा यत्रैकलव्या विधिवत विधानै पाठ्यन्त एते विबुधैर्वदान्यैः सा संस्कृताख्या परिषद सदा कौ ज्ञानाभिवृद्धौ जयतादनल्पम। जहाँ एकलव्यों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, जहाँ पे एकलव्यों को भी मना नहीं है, कोई भी आके अच्छे से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और भारतीय ज्ञान परंपरा में अपना योगदान दे सकता है, ऐसी यह एकलव्य संस्कृत एकेडमी का जय हो। ऐसा है। मदीयम भारतम महत शीघ्र काव्यम, अब ये मैंने अहम भाव से मुझ पे ही लिख दिया है थोड़ा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। शीघ्र काव्यम प्रकुर्वाण जनता मोद वर्धनै कवयो यत्र तत्क्षेत्रम मदीयम भारतम महत्। एतादृशी सभा यत्र कलिकालेपि कल्यते अयम तथाविधः कलिकालः कालोऽयं कलिराजगाम जगति लावण्य कुक्षिं भरी इति तत्र भवान् जगन्नाथ। तो एतादृशी सभा यत्र कलिकालेऽपि कल्यते नितरां तद्धि ब्रह्मांडे मदीयं भारतं महत् इति पद्यद्वयं धेनुः इति आसीत्। पूजिता वेद विद्या वदस्मिन् भुवि प्रार्थिता सत्पुराणे पुराणे रलं याच देशस्य मुख्या सुखाकृन्मता धेनुहीनं जगत् मातृहीनं भवेत् इति धेनुहीनं जगत् मातृहीनं भवेत् इति समस्याः। अन्ते च या खलु वस्तुतः समस्या अहं खलु समस्याभिः नाम क्लेशितः तथाविधा समस्या वस्तुतः गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश। एतस्य रघुवंशस्य द्वितीय सर्गस्य इदं पद्यान्तमस्ति। हिमालय में छुप गया। अब हिमालय में कौन छुप गया, कैसे छुप गया, ये अब हमें लिखना है ऐसा। तो समस्या पूर्ति में राष्ट्रीय स्पर्धाओं में वगैरह में ऐसी समस्याएं मिलती है जो भी यहाँ से मेरे ही किसी मित्र ने दी थी ऐसा। तो पहले मैंने ये सब की पूर्ति की है जो अन्य लोगों ने दी है, अंत में उसकी की है ताकि ऐसा ना लगे कि फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग। कृतागसी प्रेयसी मई अनल्पम तप्ता तथा भूत दयिता दयम सा तत्ताप तप्तः तपनोपि तूर्णम गौरी गुरोर गह्वरम आविवेश। इसका मैं अनुवाद सुनाता हूँ आपको। जब प्रेम में कोई अपराध हो जाता है तब प्रेमी कहता है कि जब मेरे से कोई अपराध हो गया मुझसे, तब वो मुझ पे इतना तप्त हुई, इतना वो तप्त हुई कि उसके ताप से तप्त होके तपन यानी सूर्य भी हिमालय में जा छिपा। तो गौरी गुरोर गह्वरम आविवेश इति पद्यषट्कम् अत्र भवतां समर्चने न्यस्तम्। इतः अल्पीयसा कालेनैव मया यदत्र प्रस्तोतव्यमस्ति तद्वस्तु अहं कलयामि। अयं विषयः वर्तते समस्यापूर्तिविधाः। अत्यन्तं प्राच्यः अत्यन्तम् अर्वाच्यः नितान्तं नव्यो अयं विषयः वर्तते। हाँ, तर्हि का नाम समस्यापूर्तिः इति प्रथमं जायते मनसि चेत् देयर इज अ आर्ट ऑफ अवधानम। अवर संस्कृत लिटरेचर has been cultivated with Sanskrit Avadhanam, with its unique history of several millennia, has enriched the world culture as perfect we all know, with invaluable treasures. So we have 64 art forms, and there is an art of composing poetry according to the given challenges is called समस्या पूर्ति। तो यहाँ पे समस्याएं दी जाती है, कवि को समस्याएं दी जाती है। कितने प्रकार से समस्या दी जाती है ये अब हम देखते हैं। तो आर्थी, शाब्दी, दत्तपदी, त्रिपदी, चित्रकाव्यम, छंदो भाषणम, ये प्रमुख है। इससे आगे भी हम जाए तो 15-20 तो आराम से है, पर ये कुछ प्रमुख है। और इसमें मैंने जो पद्य लिखे हैं वो कुछ मैं आपको सुनाऊंगा।
आर्थी समस्या उसे कहते हैं, आप यहाँ पढ़ भी पाएंगे। इसके नाम से ही हम जान पा रहे हैं कि इसमें अर्थ में कोई क्लेश रहता होगा, दुरूह अर्थ रहता है, जहाँ पे आप अर्थ को पकड़ नहीं पाते हैं, अर्थगत समस्या, जहाँ अर्थ में समस्या है। जैसे वत्सरे त्वेकदा गौरी पतिवक्त्रम न पश्यति, साल में एक बार भगवती पार्वती शिव का मुख नहीं देखती है। तो अब ऐसा कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता है कि क्यों नहीं देखती है। तो तब कवि ने, किसी ने लिखा कि गणेश चतुर्थी के दिन नहीं देखती है, क्योंकि तब चंद्र को देखना वर्ज्य माना गया है। तो ऐसे करके कवि समाधान देते हैं। फिर मैंने भी एक श्लोक में लिखा है कि जब गणपति जी का मुख विच्छेदन कर दिया, वो दिन याद रखा कि इस दिन मैं इनसे बात नहीं करूंगी, तो तब वो वत्सरे त्वेकदा गौरी पतिवक्त्रम न पश्यति। अत्र प्रथमम उदाहरणमसि अस्ति वह्निर्विवृद्धो जलैः, पानी से आग बढ़ गई। अब ये विरोध है, पानी आग बुझाने का काम करता है, यहाँ बढ़ाने का काम करता है। कैसे हम देखते हैं, याम संभाव्य निजांगनाम विधुमुखीम पत्नीम भवित्रीम प्रियाम स्वप्नेषु प्रतिरात्रमत्र बहुशः पुत्रोत्सवः कल्पितः तामालोक्य जनेन केनचिदहो क्रीड़ा तडागे रताम हस्तोन्माथित वारी वारण रतम वह निर्विरुद्धो जलैहि। पिछले साल कुछ ये लिखा था पद्य कि जिसको मैंने ऐसा माना कि ये चंद्रमुखी आगे जाके मेरी पत्नी बनेगी, ये मैंने नहीं माना है, कोई नायक बोल रहा है। तो हाँ, इसलिए हाँ, फिर तीर मुझ पे आए उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कवि लिखते हैं वो सब उसकी जीवन का कुछ नहीं वो घटित होता है। तो जिसको पत्नी मान के सपनों में कई बार उसके साथ पुत्रोत्सव मानी कि पुत्र का आनंद मनाया कि हमारे पुत्र हो गए हैं, कईयों के नाम भी रख दिए हैं, आज उसी को किसी और के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख के वो जो पानी की बूंदे उड़ा रही थी, वो बूंदों से जो है वो मेरे हृदय की आग भड़क उठी। तो वह निर्विवृद्धो जलेगी। इयम काचिदपरा रामम निहत्य नितराम मुमुदे दशास्यः, राम को मारकर रावण खुश होने लगा। अब ऐसा तो कभी घटित ही नहीं हुआ। अगर हम सेंस से देखें तो सपने में ऐसा कह सकते हैं, पर कुछ अलग प्रयास किया है मैंने। लंकापुरे निज शिशुम हनुमत प्रभीतम संवीक्ष्य रावण कुलस्य वधुर्ममत्वात् पुत्रम निजम वदति शायन कर्म दक्षा रामम निहत्य नितराम मुमुदे दशास्यः। लंकापुर में जब एक बालक रो रहा था तो माता ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा हनुमान जी आए और पूरी लंका जला के चले गए, तो राम आएंगे तो क्या हालत होगी। और वो बच्चा रात को सो नहीं रहा था, तो उसकी माता ने उसे गोद में लेके सुलाने के लिए ये कहा कि राम को तो मार दिया है रावण ने, तुम सो जाओ, कल हमारे यहाँ बड़ा फेस्टिवल है। ऐसा काकोपि हंसायते अल्पीयान समय अतः स्किप कुर्मः। शाब्दी समस्या यत्र शब्दगतः क्लेशः भवति, यथा गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु, एतस्य कश्चन अपि अर्थः न संभवति, अर्थः एव न भवति। गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु इति किं, तर्हि शब्दक्लेशः। तर्हि मिष्टाशिनो व्रतकृतो डकारं कुर्वते पुरः बुभुक्षितस्य मत्कुक्षौ गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु। तो आप अर्थ समझ रहे होंगे कि मैंने उपवास रखा है और कोई डकार मार रहा है और मेरे पेट में गुल 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 हो रहा है। तो ये एक विधा हो सकती है, और ये मैंने राजेश भाई के साथ कंपोज की है, उनके साथ बैठ के, जो मेरे मित्र अभी उपस्थित। एक एक ही उदाहरण हम देखेंगे। अल्पीयान समय दत्तपदी समस्या, ये सबसे रोचक और सबसे हार्ड मैं कहूँगा इसे, क्योंकि यहाँ पद दिए जाते हैं। अब पद कोई भाषा की सीमा में नहीं होते हैं, कोई भी पद कैसे भी 4-5 पद दिए जाते हैं, उसे आपको श्लोक में बिठाना है और संस्कृत में श्लोक में बिठाना है, और उसका अर्थ भी समीचीन निकलना चाहिए। जैसे कि चिंताता चिता चिता चिंताता ता, तो to become an art there is a trinity as Brahma, Vishnu, Mahesh. Brahma is god of creation, Vishnu is god of sustention, and the Shiva is god of recreation or in entertainment. So chintata chita chita chintata ta,
तो नो चिंता, यहाँ पे चिंता आ गया। उचिता चिता तु भवता भूलोक शोकान्विता दध्या चेतसी नीरदाभ खचिताम कांचित तनुम श्यामलाम साविष्टा हृदयम हरिष्यतितराम पापाम रुचिम ताम तव प्रत्यादेक्ष्यति निर्वृतिम ही परमाम उक्ताम च युक्ताम सताम। इति अत्य सकलमपि दृश्यते। हे मनुष्य, आप अर्थ पढ़ सकते हैं, तुम्हें भूलोक की चिंता ना करके भगवान कृष्ण के चरणारविंद की चिंता करनी चाहिए, जो कि ये सारी चिंताओं में से तुम्हें उगार लेगी। तो यहाँ पे कर दिया है। अब और हंस लीजिए थोड़ा। कांटा लगा हाय लगा, तो इसे बिठाने में मुझे सर्वाधिक समय लगा था। कांटा लगा हाय लगा, क्योंकि मुझे कांटा लग गया था तब, कैसे कैसे बिठाया जाए। तो कामटांक वसना वंद्याम प्राप्य मंजुल गामिनीम हायदे तन मनो दुखाद विलगाम यजसा भवे इति तत्र समीकृतमस्ति। टांक वसना से दो अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो रंग बेरंगी वस्त्र को भी टांक वसन कहते हैं, और हमारे कच्छ में आप अगर जाए तो भरत के जो वस्त्र होते हैं, तो उसे तो कोई एक प्रेमी कह रहा है कि कोई ग्राम्य टांक वसन पहनने वाली और अच्छी गति वाली, गति मतलब यहाँ पे सर्वतः गति की बात है, ना कि ये गति जिसकी सभी शास्त्रों में गति हो, सभी विधाओं में गति हो, ऐसी दयिता को प्राप्त करके मैं कब दुख से मुक्त होऊंगा। तो ऐसा एक अर्थ बिठाया। अब है त्रिपदी। दिस इज ऑल्सो एन हार्ड टास्क। यहाँ 3 पद दिए जाते हैं, एक ऐसा रखना है कि तीनों को जोड़ दे। जैसे उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती आपने सबने सुना है, दूसरा है सौराष्ट्रे सोमनाथम च, ये भी सुना है, और तीसरा है पृथिव्याम सर्वमानवा। तो अब एक पद ऐसा रखना है कि जो तीनों को कनेक्ट कर दे। तो यहाँ मैंने रखा है सौराष्ट्रे सोमनाथम च नत्वेदम धार्यताम वचः उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती पृथिव्याम सर्वमानवा। तो सौराष्ट्र स्थित भगवान सोमनाथ को नमस्कार करके एक बात आप मन में बिठा लीजिए कि उद्यम से ही सभी चीजों की सिद्धि होती है। एक चित्र काव्य है। प्राच्य अगर विधाओं में देखें तो खड्गबंध, पद्मबंध वगैरह में इसकी रचनाएं होती है, पर अभी चित्र को देख के भी रचनाएं होती है। अवधान कला में चित्र को देख के भी रचना की जाती है, जिसे भी चित्र काव्य कहा जाता है। जैसे ये गाय है और ये है बिल्ली। ये चित्र मैंने व्हाट्सएप पे दिखा और मैंने सोचा इसमें कुछ लिखता हूं मैं। तो गाय बिल्ली से कह रही है, काशीत्वम कुता आगतासी वदभो मार्जारी हेतुश्च कहा। कहाँ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ आने का हेतु क्या है। तो बिल्ली कहती है, संबंधम सुरभे त्वमुन्नति मुखा जानासी नो ह्यावयो। तुम अभी गाय की बहुत विकास हो गया है, तुम्हें सब माता कहते हैं, तो तुम हमारा संबंध भूल गई हो। किम ब्रूशे, क्या बोल रही हो। तो बिल्ली कहती है, भगिनी तवास्मी, तुम्हारी बहन हूं। तो गाय कहती है, भंगास्ति भुक्ता त्वया, कुछ भांग वांग तो नहीं खा ली। कहाँ मैं गाय, कहाँ तुम। फिर वो कहती है, त्वाम्ब्रूते जननीम च मातृ भगिनीम माम चेति लोकस्मर। तुम्हें माँ कहते हैं, मुझे मौसी कहते हैं, तो हम बहनें हुई ना। ऐसा ये एक जो पद्य मैंने यहाँ रखा है, ये गुजराती एक भावार्थ है, उसी का मैंने अनुवाद किया है। मूषणधार वरसाद में हूँ कोरो हतो, कोई ये छत्री आपी अने भींजाई गयो, तो उसका है वर्षणे वर्षमाणे पी अस्निग्धो हम वर्तिषि सद्य स्निग्धीकृतश्चित्रम छत्रदानेन केनचित, वही भावार्थ है। अब ये है खड्गबंध, जहाँ तलवार की तरह कविता चलती है। सरल बंधों में से सबसे प्रथम ये आता है, फिर अष्टदल और ऐसे बंध आते। तो ये आप देख सकते हैं कैसे चलती है। कालिदास से मधुरा वाग्ध्रुवम चित्त मोहिका, फिर कापे, फिर ऊपर जाएगी कापी पीयूष मुख दिव्या काव्य दोष विवर्जिता। तो ऊपर के भाग में एक श्लोक आ गया, एक नीचे से चलेगा। नीचे सा जो है वो इसमें दिख नहीं रहा है, सा से है। सामान्य जनता धन्या, सामान्य जनता लभ्या दिव्या कापी धन्या कापी प्रहेलिका काव्य सदरस संपृक्ता जयतात कवि वाघिसा। तो ये कालिदास के कविता पे 2 पद्य यहाँ पे खड्गबंध में रखे हैं। और ये अंतिम विधा है। अन्योक्ति, अप्रस्तुत, प्रशंसा वगैरह भी विधाएं हैं,
पर उनका अभी नहीं होने से, समय नहीं होने से मैं ये इसको पूरा करके एक अन्य उक्ति आपको सुना के विराम लूँगा। छंदो भाषणम। छंदो भाषणम वो है जहाँ दो कवि या कोई प्रच्छक है और कवि दोनों छंदमयी वाणी से बात करते हैं। तो ये मेरी और राजेश भाई की बात है। उन्होंने पूछा का शांति ही, हम दोनों ने मिलके कंपोज किया है, का शांति ही। तो मैंने कहा कमनीय काव्य कलया योत्पद्यते मानसे, जो कमनीय काव्य कला से मन में उत्पन्न होती है वो शांति है। तो फिर पूछा तो फिर मन क्या है, किम चित्तम। तो मैंने कहा भणितेर जगत तलमलम यत् समुष्पृशेत तत्वतः, जो कविता को जान पाए वो मन है, बाकी कुछ में मन गिनता नहीं हो सा। फिर किम काव्यम, तो फिर काव्य किसे कहेंगे। तो मम कर्म मर्म भरितम चेतश चमत्कार कृत, काव्य वो है जो मेरा कर्म है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो चमत्कारों से भरा हुआ है। फिर कस्तुवम भो, ये एकावली अलंकार है, एक एक की आवली हो रही है, माला की तरह आ रहा है। पहले पूछा शांति, फिर तो बोले कि चित्त, फिर काव्य, फिर कौन हो तुम। ऐसा तो कविता कलाप कलने कल्यस्त्वलुक्ष कवि, मेरा एक उपनाम ही है अलुक्ष। तो मैं वो अलुक्ष कवि हूँ जो कविता का कलाप का कलन करता हूँ, यथा गुरु निदेशनम इति। तो ये एक प्रेजेंटेशन आपके सामने था। राजनीति के विषय में पद्य अभी मैंने सुनाया, तो एक और पद्य आपके समक्ष में कह के विराम लूँगा। कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। आदौ कोमलताम कठोर कमठो यत्नैर दृढ़े प्रापितः स्निग्धैर घासचयैः पुनः पुनरसौ श्रृंगी समानंदितः सर्पोऽयं कुटिलो मया सरभसं दुग्धेन मुग्धीकृतः भो शंभो तव दर्शनाय कतिनो साध्याः प्रसाद्या गणाः। यहाँ पे एक भक्त कह रहा है भगवान शिव से कि तुम्हारे दर्शन के लिए जब मैं आया तो सबसे पहले मुझे कछुआ मिला रास्ते में। अब कछुआ होता है कठोर, जब हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो ये कठोर लोग मिलते हैं, तो उससे मैंने कठोर कछुए को कोमल किया ऐसा। फिर सोचा कि चलो अब मिल पाएंगे, तो आगे गया तो एक और पशु आता है, वो आता है श्रृंगी। नंदी छोड़ को श्रृंगी मैंने वर्ड यूज़ किया, तो वो सिंग वाला आ गया। अब कछुआ मार धाड़ तो नहीं कर पाएगा, पर इसे तो कुछ गलत प्रार्थना कर दी तो ये सिंग भी घुसा देगा। तो फिर इसको हमने घास खिला खिला के इसे भी मना लिया कि चलो आगे जाने तो भाई, दर्शन करना है शंकर भगवान का। तो ये गया तो अब आग जाता है, सांप आ जाता है। अब नंदी मारेगा तो बच भी जाएंगे, कहीं कोने में पड़े रहेंगे, 2-4 महीने फ्रैक्चर वगैरह होगा। पर अब आ गया है सांप, ये डस लेगा तो फिर तो सीधे शिव जी से मिलन हो जाएगा। तो फिर सर्पोयम कुटिलो मया सरबसम दुग्धेन मुग्धीकृतः, उसे दुग्ध से मुग्ध बनाया, भोला कर दिया कि ऐसे ही अच्छा आपके लिए दूध लाए हैं, आप पियो। कहा ये सब झंझट में पड़ रहे हैं। और फिर शिव जी से कहते हैं शंभो भो शंभो तव दर्शनाय कतिनो साध्या प्रसाद्या गणा, तुम्हारे दर्शन के लिए और कितनों कितनों को हमें पटाना पड़ेगा ऐसा। तो बड़े लोगों के पास जाते हैं तो पहले सांप आते हैं, कछुए आते हैं, ये सब आते हैं। 2 विधाएं हैं उन लोगों से मिलने के लिए, या तो ये सबको खुश करना पड़ेगा। अगर आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो ये छोटे छोटे लोगों को खुश करना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं मिलना है तो आपको खुद बड़ा बनना पड़ेगा। तो इत्येव उक्त्वा lastly but not least I want to lay open my gratitude to the all conductors of this venerable event, and अहम अत्यन्तम अनुगृहीतः। अहम अत्र कार्तज्ञं प्रकटय्य यद् भवद्भिः अहं श्रुतः विरमामि, नमामि उपसंजीर्षे। सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि।